मैम हाँ। मैम जो पापा वाला मैसेज वो बोले थे वो नहीं हो रहा है। पापा वाला मैसेज नहीं मिला क्या? मतलब वो जो सक्सेसफुली हुआ था ना, एक मिडिल में आकर पापा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड वो रुक के चला जाता है, वो पापा वाला होता है वेलकम या थैंक यू। अच्छा, वो तो फिर आगे देखेंगे ना जब एनपीएम ज्यादा करेंगे तो। मैम आप एक कीवर्ड कैसे बोला था वो जो मुझे याद नहीं है थोड़ा। सवाल बोल सवाल बोला था, सवाल। क्या मैम? टोस्टर भी बोला था, टोस्टर बोला था और एक टोस्टर। सवाल बोला था। ठीक है मैम। थैंक यू। ठीक है। अब ये सारे करेंगे। हमें जो सर्विसेज रहता है ना, उसको हम किस लिए यूज करेंगे? जब हमें किसी एक चीज, मतलब जैसे हमें कोई एक फंक्शन बनानी है, उसको हमें कॉमन करना है। मतलब कि मुझे इस कंपोनेंट टीएस फाइल में भी मतलब ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है। ठीक है। ए कंपोनेंट में जो फंक्शन यूज करना है, सेम फंक्शन मुझे बी कंपोनेंट में यूज करना है। उस केस में हम क्या करते हैं, एक सर्विस बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, वो फंक्शन लिखते हैं और वो फंक्शन को हम ए कंपोनेंट से भी एक्सेस करते हैं और बी कंपोनेंट से भी एक्सेस करते हैं। ये सर्विस जो होता है ग्लोबली, प्रोजेक्ट में ग्लोबली एक्सेस होता है, कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और क्या होता है, जहाँ पे जो मल्टीपल कंपोनेंट्स हो गए, तो उस केस में क्या होता है, जो डाटा ट्रांसफर होता है, कंपोनेंट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को भी डाटा ट्रांसफर करना है, तो उस केस में भी हम सर्विस यूज करेंगे। मतलब जो मतलब जनरली क्या होता है, उसको एज अ कॉमन हम रख देंगे सर्विस को। वो क्या होगा, उसमें जो भी चीजें हम करेंगे, जैसे कि एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया ना, तो उस वेरिएबल को हम ग्लोबली यूज कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट में। मतलब पूरे जो भी मल्टीपल कंपोनेंट्स में हम उस चीज को, उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। जब हम सर्विस जनरेट करेंगे, जैसे कंपोनेंट जनरेट करते हैं, कंपोनेंट जनरेट के लिए कमांड होता है एनजी जनरेट कंपोनेंट, या फिर जी सी कर लेते हैं, शॉर्टकट करते हैं और सर्विस, सॉरी, कंपोनेंट का नाम देते हैं। वैसे सर्विस जनरेट करने के लिए भी से कमांड है कि एनजी जनरेट, फिर उसके बाद सर्विस और सर्विस का नाम। एक शॉर्टकट याद रखना, जब भी कोई जो चीजें जनरेट करना होता है ना, मतलब जैसे मॉड्यूल क्रिएट करना है, कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एनजी जनरेट कॉमन होता है। ठीक है। और जो सर्विस लिखा हुआ है उसके बदले में हम कंपोनेंट लिखते हैं। अगर हमें मॉड्यूल जनरेट करना है तो सर्विस के बदले में मॉड्यूल लिखेंगे। या फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि एन जी जनरेट, जी फॉर जनरेट तो जी लिख देंगे, और सर्विस एस फॉर सर्विस, तो इसलिए हम एस लिख के उसका नाम लिख लेंगे। सर्विस, जो भी सर्विस तुम बनाओगे उसका नाम लिखेंगे। जो जैसे मैंने अभी एक यहाँ पे बना रही हूँ। मैम ये वाला कमांड होता है सर्विस बनाने के लिए? हाँ, जी मैम। सर्विस क्रिएट करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पहले भी मैंने बताया था कि आप ऐसे भी एक कॉमन एक फाइल बना के डॉट टीएस एक्सटेंशन के साथ तुम उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। मतलब एज ए कंपोनेंट उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, एज ए मॉड्यूल रिप्रेजेंट कर सकते हो। पर जब जब हम इस कमांड के थ्रू किसी भी जनरेट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमें डेकोरेटर के साथ आते हैं। मैंने बताया था पहले कि ये जो कंपोनेंट होता है, ये इसका मतलब हम लिखते हैं जो आर्ग्रेड कंपोनेंट होता है, इसका मतलब क्या है कि जो ये क्लास है, ऐप कंपोनेंट की क्लास जो है, वो एज ए कंपोनेंट रिप्रेजेंट होता है। अब अब जो हम मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल है, उसके अंदर क्या है, एनजी मॉड्यूल है। ये क्या है, डेकोरेटर है। जो आर्ग्रेड सिंबल से होता है ना, रिप्रेजेंट होता है ना, वो डेकोरेटर उसको बोलते हैं। अब ये जो डेकोरेटर है, जब जहां जिस जगह पे आर्ग्रेड एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर यूज हुआ होगा, उसका जो क्लास है, जो क्लास का नाम है एक्सपोर्ट है ऐप मॉड्यूल, ये एक मॉड्यूल का क्लास है। मतलब एज अ मॉड्यूल ये रिप्रेजेंट होता है। तो अब मैंने यहाँ पे सर्विस बनाया। अब जो सर्विस बनाया उसमें क्या हुआ है, ये बना एक टीएस फाइल बना। तो उसमें क्या हुआ,
इंजेक्टेबल करके डेकोरेटर आया। इंजेक्टेबल जहाँ पे जिस डेकोरेटर में होगा वो एक उसका जो क्लास है, जो क्लास ये है ना, यूजर सर्विस सर्विस करके जो क्लास बना, ये क्लास जो है आज सर्विस रिप्रेजेंट होगा। अब अब एक ये बात है, अब मैंने ये सर्विस जो जनरेट किया, अब अगर इसको मुझे मतलब सर्विस के जो सर्विस जो है इसको अगर मुझे पूरे प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो मुझे क्या करना है, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में जैसे मुझे कंपोनेंट यूज करना था, तो मैं क्या करती थी, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में डिक्लेरेशन पार्ट में उस कंपोनेंट की जो क्लास था वो डिक्लेरेशन पार्ट में वो रहता था। अब जब अगर मुझे सर्विस इंपोर्ट करना है, तो सर्विस के लिए सर्विस कहाँ पे रहेगा, सर्विस रहेगा प्रोवाइडर सेक्शन में, वो उसका जो क्लास नाम है यूजर सर्विस, तो ये रहेगा प्रोवाइडर सेक्शन में। ठीक है, अब मैंने वहां लिख दिया, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया और ये यहाँ पे प्रोवाइडर्स में उसका क्लास का नाम आ गया। अब यहाँ पे लिखा है ना कि सर्विस क्लास इज डेकोरेटेड बाय इंजेक्टेबल डेकोरेटर। कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट से डेकोरेट होता है। मॉड्यूल क्लास एनजी मॉड्यूल से डेकोरेट होता है, और जो सर्विस क्लास है वो इंजेक्टेबल से इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज होता है डेकोरेट करने के लिए। डेकोरेटर मतलब कि हम इस टीएस फाइल जो है इसको आज एक मॉड्यूल रिप्रेजेंट करते हैं, आज एक सर्विस रिप्रेजेंट करते हैं और आज एक कंपोनेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इस क्लास का नाम जो हमने बनाया अभी उस क्लास का नाम आ गया, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को हम कहीं और एक्सेस करेंगे उस फंक्शन को। अब देखते हैं, अब मैं एक फंक्शन बना रही हूँ इसके अंदर के कहाँ, सर्विस के अंदर। कॉमन करके एक फंक्शन बनाया, कॉमन सर्विस फंक्शन है। अब इस पे मैंने क्या किया, कंसोल लॉग कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि ये जो सर्विस फंक्शन बनाया इसको मुझे ऐप कंपोनेंट की जो क्लास है वहां पे मुझे ये सर्विस फंक्शन को कॉल करना है। वो कॉल करने के लिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, सर्विस की क्लास को पहले इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यूजर सर्विस। ये हो गया उस क्लास का नाम, और ये हो गया उस कंपोनेंट उस टीएस फाइल का पाथ। ठीक है, अब मैम थोड़ा डाउट था। हाँ मैम जी, जब लोग सर्विस क्रिएट कर रहे हैं तो मैम वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाएगा ना मैम? बाय डिफॉल्ट नहीं, वो तो तुम लोग
यूज कर, मतलब जैसे कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट इसलिए होता है कि कंपोनेंट को हमें आगे यूज करना है, पर सर्विस को आगे कहाँ कहाँ पे यूज करना है वो तो तुम मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इस सर्विस को मुझे इस कंपोनेंट में यूज करना है। अच्छा मैम, इसीलिए हम लोग उसको जहां जहां पे यूज होगा वहां हमें पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी। थैंक यू मैम। प्राइवेट सर्विस ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, यूजर सर्विस का। यूजर सर्विस जो क्लास था उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मैं उस क्लास का जो फंक्शन बनाया था सर्विस करके, उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। उस ऑब्जेक्ट से मैंने बनाया था ना सर्विस फंक्शन, अब वो क्या होगा, एनजी ऑन यूनिट में जब ये कंपोनेंट लोड होगा तब एनजी ऑन यूनिट चलेगा, और वहां पे उसको दिस डॉट सर्विस जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उससे वो कहाँ पे एक्सेस जाएगा, फंक्शन को कॉल करेगा। अभी ये सॉल्व कर लेती हूँ। जब ये ऐप कंपोनेंट लोड हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उस फंक्शन पे मैसेज दिया था ना अलर्ट पे सर्विस कॉल्ड करके, तो ये यहाँ पे ये वाला फंक्शन आ गया। अगर मैंने ऐसे करती हूँ, यहाँ पे जब सेव होगा ना,
तो उस टाइम पे ये फंक्शन कॉल हो, और इस फंक्शन से ना क्या मिलेगा मुझे, इसमें मैसेज लिख देते हैं सक्सेसफुली सेव्ड कर। अब जब ये सेव बटन पे ये आ गया सक्सेसफुली सेव, ठीक है। अब इसका पता लग गया, मतलब अब जैसे ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, जैसे मैंने अभी ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल ऐप कंपोनेंट में यूज किया, अब कोई दूसरा कंपोनेंट बना के इसे सेम फंक्शन को सेम तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, सर्विस जो है हम उसको सर्विस के अंदर जो भी एक वेरिएबल भी होगा ना, उसको भी हम ग्लोबली यूज कर सकते हैं। तो वो हमें ज्यादातर उसको हम यूज करना काम पे, जैसे हम किसी एपीआई जैसे नहीं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो उस केस में हम क्या करेंगे, एज अ ग्लोबली हम सेट कर देंगे। एक होता है जैसे जैसे तुम लोग कोई एपीआई यूज करोगे जब, तब तुम्हें पता लगेगा कि जैसे एपीआई की क्या होते हैं, एक बेस यूआरएल होते हैं, ठीक है। तो बेस यूआरएल क्या होता है, वो कॉमन होता है। तो हम जब कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट करेंगे कोई, तो उस टाइम पे हमें वो बेस यूआरएल देना पड़ता है। तो हम उसको क्या करते हैं, जो जैसे बेस यूआरएल मतलब यहाँ से, मतलब जो यूआरएल होता है, जैसे ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया बेस यूआरएल, मतलब कि ये जो ng bootstrap github.io लिखा है, यहाँ से यहाँ तक हो गया बेस यूआरएल। बाकी जब हम कोई मेन्यू क्लिक करते हैं, उसके बाद ये यूआरएल चेंज होता है, तो ये हो गया उसका मतलब एडिशनल हम जो उसका पैरामीटर होते हैं यूआरएल के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बेस यूआरएल होता है हम उसको सर्विस में उसको एज ए कॉमन वेरिएबल करके उसको सेट कर लेते हैं। तो उसके से उससे क्या होता है, उस वेरिएबल से हम वो बेस यूआरएल एक्सेस कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हर कंपोनेंट के लिए एक एक बेस यूआरएल अलग अलग सेट करना पड़ता है। हम सर्विस में सेट कर लेते हैं और उसको ग्लोबली कोई भी कंपोनेंट में हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सर्विस यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक सर्विस बनाया यूजर सर्विस करके, और वहां पे ऑथेंटिकेट करके एक फंक्शन बनाया हुआ है, जिसमें लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड और रिस्पॉन्स एक करके वेरिएबल जा रहा है, मतलब पैरामीटराइज्ड एक फंक्शन बनाया हुआ है। और इसमें क्या आ जाएगा, जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो जा रहा है, ये इसके अंदर कुछ भी ऑपरेशन होंगे इस फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन लॉगिन कंपोनेंट करके कंपोनेंट के अंदर ये यूज होगा। जो भी इसके अंदर हम करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जो भी हम करेंगे, वो यहाँ पे किस तरीके से यूज करना है, वो डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे यूज करेंगे, जो हमारे डिमांड होंगे उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे। ठीक है। अब इसके आगे है HTTP क्लाइंट सर्विस, जो ये तो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये तो कल पढ़ेंगे इसको। जो मैंने बोला था ना, HTTP कैसे API कैसे कॉल करोगे और API को कैसे हैंडल करोगे, API के डाटा को, वो उसको देखना है। तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक है कल, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आगे आगे जा रहे हैं और तुम लोग पीछे पीछे जा रहे हो। कल एक काम करेंगे, कल क्लास खत्म करके 1 घंटा लगेगा, 4 बजे तक क्लास खत्म हो जाए, मतलब जो ये